संत रामपाल महाराज की जय हो, परमात्मा की जय हो। सत साहिब, आज देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की कहाँ चर्चा नहीं हो रहा है। देश दुनिया में, गाँव गाँव में, हर स्टेट में, हर देश में चर्चा हो रहा है, क्योंकि इस महान प्रभु ने महान कार्य कर रहा है। जिस गांव में पानी नहीं है उस गांव में पानी दे रहा है। जिसकी घर में रोटी नहीं है, जिसकी घर में आटा नहीं है, उसको रोटी आटा दे रहा है। और जिसकी जीवन में दुख है उसकी दुख को आज सुख में बदल रहा है। तो क्यों ना आदमी संत रामपाल महाराज जी को भगवान कहे, क्योंकि संत रामपाल महाराज तो भगवान का रूप में आया है। आप आगे सुनिए। कष्टी हमारी मिटिया नहीं थी, आज मिटी। रामपाल महाराज जी ने राम ने पहली बार भगवान देखा, हमने इंसान के रूप में भगवान देखा है। दर्शकों, दुनिया में भगवान आया है और गांव के लोग भगवान कहते हैं, लेकिन किस लिए, इसके बारे में जानेंगे। आप वीडियो में बने रहे। और संत रामपाल महाराज जी के आप सारी उम्र ऋणी रहेंगे जी इस काम के लिए जी। कितने साल से समस्या थी आपके यहाँ? ये हमारे 30 साल से पीने के पानी की समस्या थी जी गाँव में जी। की समस्या कितने दिन में खत्म हो गई है? 24 घंटे का टाइम भी लगा जी। 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान कर दिया जी महाराज। ये दर्शकों, आपने सुना 24 घंटे के अंदर संत रामपाल महाराज जी ने गांव की पानी की समस्या की समाधान कर दी। तो गांव के लोग क्यों ना उनको भगवान माने। आज संत रामपाल महाराज जी जल भगवान नाम से परिचित हो रहा है, क्योंकि पहले तो किसान की मदद की, गांव से पानी निकलकर बहुत सारी उपाधि पा लिया है और किसान रत्न भी बन गया, बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिला। अभी जल भगवान नाम से भी परिचित होंगे, क्योंकि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी दुनिया और जनता की भलाई के लिए आया है और उनकी जन्म हुआ है जनता देश दुनिया की भलाई के लिए। आज ऐसा महापुरुष को भारतवर्ष में जन्म हुआ, भारत भूमि पवित्र हुआ और भारत माता आज गर्वित है, देश दुनिया गर्वित है। सबसे ज़्यादा हरियाणा वासी आज संत रामपाल महाराज जी की जय जयकार कर रहा है, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर काम संत रामपाल महाराज जी कर रहा है। उनकी गांव की गरीबी लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रेशन पानी सब कुछ दे रहा है। तो गांव का लोग आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है और मकान भी बना के दे रहा है, क्योंकि जो गरीब परिवार है जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान भी दे रहा है। तो देखिए आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन इनके पास कहाँ से इतने पैसा आ रहा है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इनका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उससे पैसा आता है और जो भगवत है उससे भी पैसा आता है। तो इनकी जो कमाई है आज बढ़िया कमाई हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इनका जो कमाई है करोड़ों कमाई है। करोड़ों कमाई से अगर खर्चा करता है तो इनका और करोड़ों रुपया बच जाता है और उस करोड़ों रुपया में आश्रम बनवा रहे हैं। आज 14 आश्रम बन गया, आगे ना जाने कितने आश्रम बनेगा वो तो परमात्मा ही जानता है। चलिए आगे सुनते हैं। और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो एक बार बोल देते हैं वो काम 100% होता है जी। आज देखिए जगत का जो लोग है उन लोग आज कह रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की कथनी यार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बार जो कह देते हैं वो कर ही लेते हैं। एक बार जो हाँ कर दिया तो हाई हो जाएगा, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं होगी। तो ये है परमात्मा की वचन। परमात्मा ने कहा था कि भले दुनिया पलट खा जाए लेकिन संत की वचन कभी पलट ना जाए। सदगुरु की वचन को भी झूठ हो ही नहीं सकते। सदगुरु जो वचन देते हैं वो 100% हो जाता है और सदगुरु की वचन अगर झूठ होगा तो दुनिया
नहीं रहेगा सत साहिब। देखिए दर्शक, संतरामपाल महाराज जी को आज ये लोग कितने सम्मान कर रहा है। संतरामपाल महाराज जी गांव गांव पानी दे रहा है और देखिए गांव की आदमी कितने आनंद उल्लास कर रहा है। सत साहिब की पताका को आज हाथ में लेके गांव गांव घूम रहा है, शहर शहर घूम रहा है। संतरामपाल महाराज जी की जय जयकार करते हैं। संतरामपाल महाराज जी को आज ऐसा एक नाम मिलेगा जिस नाम का आज गांव देश सभी जगह पे चर्चा होंगे, जल भगवान। तो देखिए जो गांव में पानी दिया है तो गांव का टूटी से आदमी पानी पी रहा है और देखिए कितने सारे काम हो रहा है। गांव के महिला को देखिए पानी ले रहा है और पानी का पाइप लगा के गांव की हर जगह पे पानी की व्यवस्था कर रहा है। तो क्यों ना संतरामपाल महाराज जी को लोग पूजा करेंगे, क्योंकि जो जनता की भलाई करता है, लोगों की भलाई करता है, तो उसका तो पूजा करेंगे ही करेंगे। और आज लोग भगवान मानते हैं। कल को कोई बोलता था संतरामपाल महाराज जी एक जेल का कैदी है, उन्होंने बहुत सारा गलत काम किया इसलिए जेल में चला गया, लेकिन वही लोग आज संतरामपाल महाराज जी की जय जयकार कर रहा है और जय जयकार करते हुए थकते नहीं है। आज भगवान मानते हैं। तो ये है ना संत, ये है असली संत। लेकिन हमारे देश में कुछ पाखंडी है, जैसे अनिरुद्ध आचार्य, देवकीनंदन, राम भट्टाचार्य, प्रेमानंद ठाकुर, चार शंकराचार्य, ऐसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए संतरामपाल महाराज जी जो काम कर रहा है, ये लोग घर बैठे लोगों को ठगाते हैं और लोगों से चांदा मांगते हैं। तो ये लोग है पाखंडी। लेकिन संतरामपाल महाराज जी जो पैसे लेते हैं उस पैसे से काम करता है, जनता की भलाई की काम करता है, आश्रम बना रहे हैं, अपने पेट पूजा के लिए नहीं। तो ये है भगवान ऐसा होना चाहिए जो जन कल्याण के लिए काम करता है, वो होता है भगवान। ये देवकीनंदन और ये अनिरुद्ध आचार्य ये क्या करता है, ये अपने पेट पूजा के लिए सब कुछ कर रखा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कुछ भी ना करता है। ये पाखंडी इंडिया से हटाओ। इंडिया आज जाग चुके हैं, जनता जाग चुके हैं। पाखंडी हटाओ और इंडिया बचाओ, ये अभियान होना चाहिए। दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा कि आज ही आप इन पाखंडियों को इस देश दुनिया से निकाल दो, इनकी प्रवचन बंद कर दो और जगत गुरु तत्वदर्शी संतरामपाल महाराज जी की प्रवचन सुन के आप जल्दी इनकी मार्ग पर आइए, सद्भक्ति कीजिए। मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। सत साहिब।